we are done with the SEO part. So are you facing any challenge, any question from your side regarding the SEO? Yes. Any query you have, anything else you want to know regarding the SEO, everyone? Please help me out. Yes. Arish, Bushra, Pragna, any question from your side? No. Okay, Pragna, that's fine. So have you done SEO, Pragna? प्रैक्टिस की आपने एसईओ की? यस मैम, एक्चुअली हमने स्टार्ट किया है। ठीक है। ओके, तो स्टार्टिंग विद ऑन पेज? नहीं, एंटायर नहीं, कुछ उसमें से ये, बट आई हैव स्टार्टेड क्रिएटिंग वेबसाइट, और मैं वो भी डिस्कशन करूंगी। और एसईओ एक्चुअली 15-20 years बैक आई हैव ऑलरेडी डन इट, बट उस टाइम जो था अभी काफी डेवलप हुआ है, काफी चेंजेस अपग्रेड हो गया है। तो मुझे आइडिया है इसके ऊपर, बिकॉज आई एम 45 years ओल्ड एक्चुअली, सो ऑलरेडी ओके, मैं जॉब में ही हूँ। और इसमें कोई मुझे कुछ दिक्कत नहीं हो रहा है, बट जहां पर मुझे कोई डाउट क्वेरीज होती है तो आई डेफिनेटली इन्फॉर्म यू। श्योर श्योर। सो प्रज्ञा, आपने पहले अपनी वेबसाइट बनाई है, जैसे पहले भी आपने इसको सीखा है, हाँ जी। तो आपने अपनी कोई वेबसाइट क्रिएट की हुई है जिस पर आप एसईओ कर रहे हैं, या आपका वही इन्फिनिटी वाला अकाउंट अभी उसी पर आप काम कर रहे हो? अभी आपने जो दिखा है उसी में एक मेरा वेबसाइट था, बट उसका मतलब ऐसे प्रैक्टिस बेसिस हमने लिया था गो डैडी से, बट वो हम्म। अभी क्लोज हो गया है। उसका रिन्यूअल अभी ओके, मैंने नहीं किया, क्योंकि आपने जैसे बताया कि आई कैन ट्राई फॉर डिफरेंट सेक्टर ऑल्सो, जैसे कि ज्वेलरी आपने एक क्लारा का दिया था, तो वैसे राइट। ही मैंने एक विवोरा.in का एक साइट मैंने लिया था, तो उसको मैंने मतलब आई स्टार्टेड क्रिएटिंग, मतलब उसको भी ऐसे मैंने वर्डप्रेस में ट्राई किया। और उसके बाद अभी मैं उसको रिन्यूअल नहीं किया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ईगरली आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड कि अलग अलग सेक्टर में कैसी होती है, ये कैसे काम करते हैं। क्योंकि राइट। अगर आप अगर फ्लिपकार्ट को अगर देखोगे तो दैट इज लाइक ए डिफरेंट प्लेटफॉर्म, और अगर आप नॉर्मल सा कुछ देखोगे डिफरेंट प्लेटफॉर्म, और अगर एजुकेशन इंडस्ट्री देखोगे वो भी लीड्स कैसे जनरेट किया जाता है, किस तरीके से हमें उसको अच्छे से बनाएंगे, सो दैट यस। कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से वो देखेंगे। क्योंकि हम अगर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे वो नहीं होगा, अगर क्लाइंट प्रोस्पेक्ट से देखेंगे, या फिर जो एंड यूजर्स होती है, जब अभी आपका एजुकेशन हब का जो आप बना बना रहे हैं अभी, उसको हम हमारे तरीके से नहीं, कैसे मतलब जो जो किड्स के, जो बच्चों के, या फिर जो भी दे आर लुकिंग फॉर जॉइनिंग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे किस तरीके से उसको और बेहतर बना पाएंगे, बना और पाएंगे। लीड जनरेट हो पाएगा, और हमारा वेबसाइट रैंकिंग विदाउट एनी पेड एडवर्टाइजमेंट हम ऑर्गेनिकली उसको टॉप में लेके आएंगे। हालांकि कंपटीशन है मार्केट में, बट वो मैं थोड़ी सी रिसर्च कर रही हूँ मैम एक्चुअली। ओके ओके, दैट्स ग्रेट प्रज्ञा। प्रज्ञा, थैंक यहाँ यू। पर एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी। देखो, सबसे पहले जैसे आपने कहा कि आप अलग अलग सेक्टर्स को एक्सप्लोर कर रहे हो, सो दैट्स रियली गुड। इसमें सबसे बेस्ट क्या रहता है कि आप किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के साथ टाई अप कर सकते हो, बिकॉज जैसे आपने बताया कि ऑलरेडी आपको अच्छा एक्सपीरियंस है। ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकली बताती हूँ क्या चीजें फिजिबल होती हैं। ओके, आप सिंपली लिंक्डइन पर अप्लाई करना स्टार्ट करो, लाइक वर्क एज अ डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट। एंड किसी भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जो बहुत ज्यादा ग्रो अप नहीं है, अभी स्टार्टिंग फेज में है, या फिर ऑलरेडी 1-2 साल पहले स्टार्ट हुई है, वहां पर आप ज्वाइन करो। राइट, वहां पर आप हाँ जी। ज्वाइनिंग इस तरीके से करो, लाइक अगर आप फुल टाइम नहीं करना चाहते हो तो आप एज अ फ्रीलांसर, एज अ पार्ट टाइम उनके सामने एक ऑप्शन रख सकते हो। ओके, हाँ जी। यू विल कंप्लीट दैट प्रोजेक्ट, और उस प्रोजेक्ट कंप्लीशन का आप उनसे चार्ज करेंगे। ओके, इस हाँ तरीके जी। से आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। इसमें आपको मल्टीपल क्लाइंट्स मिलेंगे, लाइक लाइव क्लाइंट्स जिनके अभी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और उनपे आपको ज्यादा सीखने का मौका मिलेगा। राइट, अब यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी की मैं बात करती हूँ। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप एक स्टेशनरी शॉप पर जाते हैं, राइट? तो हाँ स्टेशनरी शॉप पर एक छोटा बच्चा भी जाता है, और स्टेशनरी शॉप पर हम लोग भी जाते हैं अपने लिए कोई डेयरी हमें गिफ्ट करनी है उसको लेने के लिए, या कोई आपको अच्छा पेन परचेज करना है उसके लिए हम जाते हैं। फाइन। तो जो स्टेशनरी पर्सन है वो क्या करता है, इट्स टोटली डिपेंड ऑन आवर रिक्वायरमेंट, यानी कि आपकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए वो आपको चीजें सजेस्ट करता है। ऐसे हाँ ही एज एन एसईओ कंसल्टेंट हमारा काम है कि हम किसी भी वेबसाइट को ग्रो करने के लिए जो पैरामीटर्स हमें पता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप किसी हार्ट सर्जन के पास जाते हो, उनको हार्ट की नॉलेज है, बट उनको अदर पैरामीटर्स के बारे में भी पता है। लाइक वो आपको ये बता सकते हैं इट इज रिलेटेड टू हार्ट और नॉट। इन द सेम वे, अगर इन केस आपने प्रैक्टिस नहीं की है एसईओ की किसी किंडरगार्टन वेबसाइट पर, जैसे एग्जांपल के लिए किड्जी, फुटप्रिंट्स, देयर आर सो मेनी ब्रांड्स,
मान लेते हैं आपने उन पे प्रैक्टिस नहीं की है और आपने एक ज्वेलरी बेस्ड वेबसाइट के लिए एसईओ किया है, राइट? तो एसईओ का प्रोसेस सबके लिए सेम है। कैसे? आपकी जो जर्नी है, एसईओ की जर्नी, आप उसी से स्टार्ट करोगे। आप सबसे पहले उनकी वेबसाइट का ऑडिट करोगे, चाहे वो कोई भी वेबसाइट क्यों ना हो, कैसी भी वेबसाइट क्यों ना हो, क्योंकि आपका काम उनके प्रोडक्ट या सर्विस से डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली है। कैसे? कि आपको उनका कीवर्ड लेना है, चाहे वो कीवर्ड आपका किसी और बाहर की कंट्री में ही क्यों ना हो। अब जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं इंडिया की बात करूं तो आप बोल पाएंगे कि इंडिया में जो पेरेंट्स हैं या जो स्टूडेंट्स हैं हम उनको टारगेट करेंगे। लेकिन आउटसाइड इंडिया आप ये चीज कैसे बोल पाओगे? राइट? आप अपने व्यूज नहीं रख सकते हो, आपको टेक्निकली चलना होगा। टेक्निकली जो टूल्स मैंने आपको बताए, आप उन टूल्स में उस वेबसाइट को ऐड करके उनके कीवर्ड्स को निकालोगे और उन कीवर्ड की रिसर्च करके देन आप अपना ओन पेज, ऑफ पेज एंड टेक्निकल पार्ट को स्टार्ट कर दोगे, चाहे वो कोई भी वेबसाइट क्यों ना हो और किसी भी प्लेस की वेबसाइट क्यों ना हो। दूसरी चीज, जो आज हम एड रन करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कंपटीशन, आज किसी भी बिजनेस के लिए एड्स को रन करना मैंडेटरी हो गया है अगर वो अपने चैनल की ग्रोथ चाहते हैं तो। उसके पीछे रीजन ये है कि आप 6 मंथ या 1 ईयर तक वेट नहीं कर सकते हो कि आपकी वेबसाइट गूगल के फर्स्ट पेज पर आए। आज आपने काम करना स्टार्ट किया, एक क्लाइंट के लिए आप काम कर रहे हैं, अगर 6 महीने आपने उनकी वेबसाइट पर प्रॉपर ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल पार्ट को ओके कर दिया, ओके करने के बाद भी आपको डेली बेसिस पर कंटेंट को ऐड करना, अपडेट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी वेबसाइट गूगल के फर्स्ट पेज से गायब हो जाएगी, राइट? लेकिन वहीं पर अगर आप एड्स की हेल्प ले लेते हैं तो आपको 6 मंथ की जगह वो बूस्ट 3 मंथ्स में मिल जाएगा या 4 मंथ्स में मिल जाएगा। तो ये बेनिफिट होता है इन एड्स कैंपेन को पैरेलली रन करने का। हाँ ओके जी। प्रज्ञा? हाँ जी मैम, थैंक यू सो वेरी मच। क्योंकि एक्चुअली ये काफी मुझे इनिशियली आई वाज जस्ट थिंकिंग कि मैं यहाँ पर ज्वाइन करूँ ना करूँ, ऐसा नहीं है कि इस कंपनी में ज्वाइन करूँ ना करूँ, ऐसा था कि ये बट काफी अपग्रेड हो चुकी, क्योंकि उस टाइम में बेंगलोर में मणिपाल यूनिवर्सिटी पे मैं वहां पर की थी मैं। ओके। दैट वाज लॉन्ग बैक, आई थिंक 21 ईयर्स बैक एक्चुअली, बहुत ही ओके। इनिशियल स्टेज में जब नए नए गूगल इम्प्लीमेंट कर रहे थे, सब लोग एक्सप्लोर, ये गूगल है क्या चीज, याहू था उस टाइम पे एक्चुअली। 21, 2021 इज इट? देखो अभी 2021 में आपने किया है प्रज्ञा? या एम आई ऑडिबल? यस प्रज्ञा, एम आई ऑडिबल? इफ यू आर जी, सेइंग अगर समथिंग कुछ मिस आउट हो जाती है मुझे तो करना। हाँ, मैं ये बोल रही हूँ, द वे यू आर टीचिंग मैम इतने हेल्पफुल है। और वो रिकॉर्डिंग सेशन जाके जब भी मैं देखती हूँ आप जैसे पढ़ा रहे हैं एक्चुअली, मेरे लिए बहुत ही ये मायने रखता है एक्चुअली। मैं मुझे पूरा डेप्थ नॉलेज मिल जाती है, इतने सारे थैंक यू सो चीज मच चेंज हो प्रज्ञा। गया है। यस मैम, थैंक चीजें यू। चेंज हुई है प्रज्ञा, एंड इसीलिए मतलब मैं अपनी क्लासेस के पैरेलली भी आपको ये सजेस्ट करती हूँ कि आपको थोड़ा थोड़ा थ्योरेटिकली भी साथ साथ समझना होगा, राइट? बिकॉज जब आपने पहली बार इसको स्टडी किया था तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आपको सभी चीजें एकदम से समझ आ गई होंगी, राइट? तो जैसे जैसे हाँ, थोड़ा सा थ्योरेटिकली आप प्रैक्टिस करोगे, थ्योरेटिकली उसको पढ़ोगे तो और डिटेल में आपको पता चलेगा। यस मैम, यस मैम, मतलब मैं दोनों, मैं तो क्लास भी अटेंड कर रही हूँ, इनफैक्ट आपको रिकॉर्डिंग सेशन मुझे जब भी टाइम मिलता है, एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये पूरा मैं पूरा पढ़ती हूँ, दो दो बार मैं रिकॉर्डिंग सेशन भी देख लेती हूँ ड्राइव पे जाके। दैट्स रियली ग्रेट या, प्रज्ञा। यस मैम, थैंक चलिए, तो आज हम अपना एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं एंड द टॉपिक इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग से हम स्टार्ट करेंगे। सोशल मीडिया हेलो। मार्केटिंग, यस आरिश? मैम ये एसईओ अपना कंप्लीट हो गया क्या? ये आरिश, एसईओ कंप्लीट हो गया है। और मैम वो जीटीएम किसे किसे बताएंगे या आगे बताएंगे मैम? जीटीएम, गूगल टैग मैनेजर, दैट इज द पार्ट ऑफ गूगल एड्स आरिश। अभी जब आप गूगल अच्छा, एड्स रन गूगल करेंगे एप्स में तब आपको बताएंगे। जीटीएम की जरूरत है, अभी आपको जीटीएम की नीड ही नहीं है। जीटीएम कहाँ कनेक्ट करना चाहते हो? किस टूल को कनेक्ट करना है हाँ आरिश? वो किस ई टूल? कॉमर्स में कनेक्ट करते हैं ना मैम? किसे हेलो कनेक्ट करते हैं? मैम, ई कॉमर्स के लिए कनेक्ट करते हैं ना? हाँ, ई कॉमर्स के लिए कनेक्ट करते हैं आरेश, बट ओ, जीटीएम का यूज आप तब करोगे जब आपको एड कैंपेन रन करने हैं। तो अभी तो हम एड कैंपेन रन करना सीख ही नहीं रहे,
राइट। अभी तो हमने एसईओ किया है जो पूरा ऑर्गेनिक है, जिसमें आपको किसी को कनेक्ट नहीं करना है। अब हम सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखेंगे, वहां पर भी पहले ऑर्गेनिकली और उसके बाद एड्स को रन करना सीखेंगे, और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे गूगल एड्स। और गूगल एड्स के अंदर आपका जीटीएम रिक्वायर्ड रहेगा, क्योंकि तब हमें गूगल एड्स और अलग अलग टूल्स को वेबसाइट के साथ कनेक्ट करना है। तो कनेक्टिविटी के लिए हमें जीटीएम चाहिए। ओके आरिश। अच्छा मैम, एक चीज़ और बताओ, जैसे कि या मैम एक चीज़ और बताओ कि जैसे कि अभी हम लोग गूगल साइट से कर रहे थे ना कनेक्ट। हम्म। हेलो यस 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 आरिश। मैम, गूगल साइट से जो कनेक्ट किया था, हाँ हाँ। हाँ हम्म। हाँ। तो इसमें मैम हम लोग कनेक्ट किया था जीएससी, गूगल सर्च कंसोल। गूगल सर्च, यस। तो मैम यस इसी यस में आरिश। प्लगइन नहीं है क्या जिसमें हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं जीटीएम को भी साथ ही में? प्लगइन है ना। या एनालिटिक्स वगैरह जो कनेक्ट किया था मैम, तो उसी के साथ में ही जीटीएम को अगर कनेक्ट कर देंगे तो वहां से भी तो इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर सकते हैं ना आरिश, अगर आपको जीटीएम आता है, डायरेक्टली। लाइक अगर आपको जीटीएम की नॉलेज है कि कनेक्टिविटी करते कैसे हैं, टैग्स कैसे लगाते हैं, वेरिएबल कैसे लगाते हैं, राइट, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन अगर आपको अभी जीटीएम नहीं आता है, तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि उसमें आप सभी स्टेप सीखोगे ना, कि क्या क्या कनेक्ट करना है, वेरिएबल्स क्या है, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। इसके लिए तो आपको वेट करना पड़ेगा, जब हमारा जीटीएम टॉपिक आएगा तब हम उसको पढ़ेंगे, राइट। सिर्फ कनेक्टिविटी करना है तो गूगल साइट किट से कनेक्टिविटी आप कर सकते हो, कनेक्टिविटी का कोई इश्यू नहीं है। क्लिक ऑन द सेटिंग बटन, सेटिंग बटन में कनेक्ट मोर सर्विसेज है, और वहां से आप कनेक्ट कर लेंगे। ये देखो, ये कनेक्ट मोर सर्विसेज रहता है, यहाँ तो पर हम आपको ये सब जीटीएम मिल गूगल, जाएगा। ये सारिश। हाँ हाँ, टैग मैनेजर में। या मैम एक प्रॉब्लम और आ रही है हम्म कि जैसे मान लिया कि अ, अभी मान लिया किसी, अभी तो ऐप नहीं चला रहा, तो मान लिया वगैरह ही कर रहा हूँ। हम्म तो उसमें जैसे कि आपने बताया था ना कि जीमेल जो होना चाहिए हमारा, वो सारी की सारी वो इक्वली होना चाहिए, जैसे कि अपना अकाउंट जो बना है एसईओ के लिए या कनेक्टिविटी जो भी किया हमने, तो वो सेम ईमेल से होना चाहिए, ठीक है? मैंडेटरी नहीं है आरिश, मैंडेटरी नहीं है। ये सेम अगर आपका होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं नहीं, अगर सेम नहीं होता मैं तो अलग एक्चुअली मैं, टूल्स यूज करेंगे। नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं मैम, तो वो आपने बताया था ना कि अगर मान लिया कोई हम्म अगर बंदा है, वो उसका डिफरेंट डिफरेंट ईमेल से लॉगिन किया हुआ है, यानी हम्म कि वर्डप्रेस पर वेबसाइट वो दूसरे ईमेल से है, और हम्म वो कनेक्टिविटी दूसरे ईमेल से किया किए हुआ है साइट किट में, तो उसके लिए वो प्लगइन जो आपने बताया था मॉन्स्टर इनसाइट, हम्म हम्म। मैं यस यस। बताऊँ ना क्योंकि वो समझ में नहीं आया, वो मैंने वो थोड़ा ओपन करके बताऊंगे कि वो उसमें नहीं आ रहा है, वो सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। आरिश, हम गूगल प्लस साइट के वो मैम प्लगइन प्लगइन का, ठीक लेट से। मी लेट मी एक्सप्लेन आरिश। हम गूगल साइट किट प्लगइन का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारी सभी वेबसाइट यानी कि सभी चीजें गूगल से कनेक्टेड है। जैसे अभी आप देख सकते हो, दिस इज माय जीमेल अकाउंट, ये मेरा गूगल साइट किट है। तो ये जितने भी टूल्स है, इन सभी के अंदर एक ही जीमेल अकाउंट मैंने यूज किया है। दैट्स वाई मैंने गूगल साइट प्लगइन का यूज कर लिया। अगर आप इसको यूज नहीं करते हैं और आपकी ये जो ईमेल आईडी है दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट ऑन डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, तो आपको क्या करना होगा, आपको हर एक के लिए अलग अलग प्लगइन को यूज करना होगा, राइट। जैसे यहाँ पर हम जीटीएम का यूज कर सकते हैं, जिससे हमारी गूगल एड्स कनेक्ट हो जाएंगी। पेज स्पीड इंसाइट की आपको जरूरत ही नहीं है। गूगल एनालिटिक्स के लिए आप मॉन्स्टर इंसाइट या किसी और प्लगइन को भी यूज कर सकते हो, इट्स नॉट मैंडेटरी। सर्च कंसोल की कनेक्टिविटी आप ऑल इन वन एसईओ से कर सकते हो, तो इसमें आपको गूगल साइट किट की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास हर चीज के अल्टरनेटिव टूल हैं। जैसे मैंने कहा ऑल इन वन एसईओ, मान लो आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, उनका ये प्लगइन काम नहीं कर रहा, तो आप क्या करोगे, आप इसको रिप्लेस करके योस्ट एसईओ पे आ जाओगे। ये भी काम नहीं कर रहा, इसको रिप्लेस करके रैंक वॉच पे आ जाओगे। तो हर एक प्लगइन के अल्टरनेटिव आपके पास रहते हैं। इन अल्टरनेटिव्स को फिगर आउट करने के लिए द बेस्ट पॉसिबल वे इज कि आप गूगल पे उससे रिलेटेड प्लगइन को चेक करें। जैसे आपका गूगल एनालिटिक्स नहीं चल रहा है, सो यू कैन सिंपली ऐड गूगल एनालिटिक्स वर्डप्रेस प्लगइन्स लिस्ट, प्लगइन्स लिस्ट फ्री आप साथ में ऐड कर दें, ताकि आपको ये भी पता चल जाए दीज आर फ्रीली अवेलेबल और नॉट। यहाँ पर देखो मॉन्स्टर इनसाइट, इससे भी कनेक्ट नहीं हो रहा है, यूज एक्स्ट्रा मैट्रिक्स कनेक्ट नहीं हो रहा है, जीए गूगल एनालिटिक्स डायरेक्ट प्लगइन है, डायरेक्ट यूज करो। एनालिटिक्स वाइज इसको यूज कर सकते हैं, राइट।
सो ये हमारे पास काफी सारे प्लगइन्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। दीज आर द प्लगइन्स हियर, आप देख सकते हो। इनमें से किसी भी प्लगइन को यूज कर लो, वहां पर डायरेक्ट कनेक्टिविटी आप कर सकते हो। इन प्लगइन्स में भी अगर आपको किसी स्टेप में कोई इश्यू आ रहा है तो उसके लिए फिर आप चैट जीपीटी का यूज करो। चैट जीपीटी पर जाओ, वहां पर आप ऐड करो स्टेप बाय स्टेप एडिंग मॉन्स्टर इनसाइट प्लगइन। वहां आपको कहां पर प्रॉब्लम आ रही है, कहां पर एरर आ रहा है, वो सारा सॉल्यूशन आपको चैट जीपीटी पर मिल जाएगा। राइट? तो ये काम आप सिर्फ गूगल एनालिटिक्स के लिए नहीं, हर टूल के लिए कर सकते हो। और गूगल एनालिटिक्स अगर आपका गूगल साइट किट से कनेक्ट नहीं भी हो रहा है तब भी हम इसको जीटीएम से कनेक्ट कर सकते हैं। राइट? अगर आप जब जीटीएम को कनेक्ट कर लेंगे तो आप ये समझिए कि आपके ये तीनों टूल्स ऑटोमेटिकली यहाँ पर कनेक्ट हो जाएंगे, आपको इनको ऐड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इज इट क्लियर नाउ आरिश? अब क्लियर है आपको? आरिश, ओके अब मैम। आपको क्लियर है? ओके मैम मैम। यस। मैम मैंने आपको कॉल किया था, पर आप शायद बिजी थी। मुझे जो डाउट थे वो अभी तक क्लियर नहीं हुए मैम। तो बुशरा, आप क्लासेस में अपने डाउट्स ले सकते हैं, बिकॉज क्लास के बाद मेरी फिर से क्लास है। मैम बुशरा, कल आप पॉसिबल अपने है डाउट्स या ले सकते। इवनिंग में? प्लीज रिपीट इट अगेन। हाँ मैम, इवनिंग में या फिर कल मॉर्निंग पॉसिबल हो, जब भी। एटलीस्ट व्हाई मुझे नॉट इन एटलीस्ट एक बार क्लास? आप। व्हाई नॉट इन क्लास? अभी प्रज्ञा ने शेयर किया है, आरिश ने शेयर किया है, आप भी बताइए कहाँ आपको इशू आ रहा है। बिकॉज प्रैक्टिस आपको करनी है, पढ़ाई आपको करनी है, मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकती हूँ। तो आप मुझे बताओ कहाँ पर आपको हेल्प चाहिए। मैम मेरा ना एसईओ का स्टार्टिंग पार्ट से अभी तक क्या स्टेप बाय स्टेप है वो नहीं हाउ क्लियर मेनी हो पा रहा टाइम्स है, यू तो वॉच इसलिए मुझे। रिकॉर्डिंग बुशरा? हाउ मेनी टाइम्स यू वॉच रिकॉर्डिंग? मैम एक भी बार नहीं की मैंने तो रिकॉर्डिंग वॉच। तो फिर आपको कैसे समझ आएगा? सॉल्यूशन तो आपके पास खुद है बुशरा। एक बार आप रिकॉर्डिंग से स्टार्ट करो। रिकॉर्डिंग में अगर आपको नहीं समझ आता देन यू प्लीज हेल्प मी आउट कि मैम मुझे रिकॉर्डिंग में ये वाला पार्ट समझ नहीं आ रहा है। मैं आपको उसका अल्टरनेट दूंगी, कोई यूट्यूब की वीडियो सजेस्ट करूंगी, कोई अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट पढ़ने के लिए दूंगी, या आपके लिए खुद से भी नोट्स प्रिपेयर करूंगी। बट यू हैव टू टेल मी ना कि आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। ठीक है मैम, आज मैं रिकॉर्डिंग देख के आपको एट द एंड ऑफ द डे शेयर करती हूँ। श्योर बुशरा, थैंक रिकॉर्डिंग यू मैम। देखो, रिकॉर्डिंग में जहां पर स्टेप क्लियर नहीं है उसको थोड़ा सा रिवाइंड करके एक बार सुनने के लिए कोशिश करो, ट्राई करो। ठीक है? साथ साथ रेफरेंस हम्म। डॉक्यूमेंट गूगल पे साथ साथ ओपन करो, सो दैट जो चीजें आप प्रैक्टिकली देख रहे हो उनको आप पढ़ भी रहे हो। राइट? तो थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली जब दोनों कंसेप्ट क्लियर होंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। अपनी वेबसाइट ओपन करो, जो चीजें मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ क्लासेस में उनको प्रैक्टिस करो। ठीक है? देन आप देखिएगा कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जी मैम। हेलो। यस थैंक यू यस मैम। आरिश। हेलो। यस 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 आरिश। अच्छा मैम, एक चीज़ बोलना था। हाँ हाँ। मैम जब आप रिकॉर्डिंग जो डालते हो इसमें अपलोड करते हो, हम्म। मैम उसमें हम लोग का वॉइस भी आ जाती है मैम, उसको रिमूव क्यों नहीं करते हो मैम? आरिश, वो रिमूव नहीं हो सकती बिकॉज दैट इज योर क्लास रिकॉर्डिंग, दैट्स नॉट अ रिकॉर्डेड सेशन, वो आपकी क्लास रिकॉर्डिंग रहेगी। ओके, मैम तो चलिए। उसको सो लेट्स ओके कर स्टार्ट विद कर दो ना। टुडेस सेशन। Yes, we will discuss, Harish. चलिए, so we will start with the social media marketing topic कि social media marketing होता क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं सोशल मीडिया। ये सोशल मीडिया क्या है? ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर हमारी ऑडियंस अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करती है। जैसे हम सब लोग आज फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, इन सभी प्लेटफॉर्म्स को यूज कर रहे हैं। ठीक है? अब इन्हीं में से ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो हम लोग अपने इंटरेस्ट के बेसिस पर यूज करते हैं। जैसे पहले हमारे पास टिकटॉक रहता था, अब हमारे पास स्नैपचैट भी रहता है। हम वहां पर अपनी स्नैप्स ऐड कर सकते हैं, 24 आवर्स के लिए हमारा कंटेंट रहता है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? हम अपने बिजनेस के लिए इन प्लेटफॉर्म्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है? यहाँ पर मैं सोशल मीडिया पर दो तरीके से मार्केटिंग कर सकती हूँ। पहले मैं आपको बताऊंगी मार्केटिंग के बारे में कि हम लोग मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी अर्निंग के बारे में कि हम इनको मोनेटाइज कैसे कर सकते हैं या अर्निंग कैसे कर सकते हैं। मार्केटिंग के लिए समझिएगा, हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है फ्री और एक ऑप्शन रहता है हमारे पास पेड। फ्री का मतलब होता है कि जब आप इन पर अपने बिजनेस को लिस्ट करते हो,
बिजनेस लिस्टिंग यानी कि फेसबुक पर अपना बिजनेस पेज बनाना, इंस्टाग्राम पर अपना बिजनेस अकाउंट बनाना, लिंक्डइन पर अपना बिजनेस पेज बनाना, ट्विटर पर अपना बिजनेस अकाउंट बनाना, क्वोरा पर अगेन अपनी अलग अलग स्पेसेस क्रिएट करना। तो ये सब आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग में कहलाता है। जरूरी नहीं है कि आपको इन सभी पर ही अकाउंट बनाना है या इन सभी को आपको यूज करना है, राइट। आपको ये देखना है कि आपका प्रोडक्ट क्या है या आपकी सर्विसेज क्या है, और इस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से रिलेटेड मैक्सिमम लीड्स आपको कहां पर मिल सकती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपका काम है बिस्लरी वाटर बॉटल्स फॉर एग्जांपल, ठीक है। मान लेते हैं कि आपका एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहां पर आप एक सिंगल प्रोडक्ट में डील करते हैं। अब यहाँ पर अगर आप लिंक्डइन पर अपना पेज बनाते हैं तो क्या आपको कोई बेनिफिट है? नो। आप ट्विटर पर अकाउंट बनाएंगे, इज देयर एनी बेनिफिट? नो। क्वोरा पर? नो। तो आपको कहां पर एड्स रन करनी है? फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, राइट। अब मान लेते हैं कि आप एक एडटेक इंडस्ट्री में डील करते हो, एजुकेशन में डील करते हो, जस्ट लाइक प्रयोग, राइट। तो अब अगर इन केस आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर एड रन कर रही हैं, बेनिफिट होगा? यस। लिंक्डइन पर एड रन करेंगे, बेनिफिट है? यस। ट्विटर एंड क्वोरा पर लेस बेनिफिट है, राइट। वहीं पर अब आप एक न्यूज वेबसाइट में डील कर रहे हैं जिसमें आप डेली बेसिस पर अलग अलग तरीके की न्यूज, अलग अलग तरीके के कंटेंट वो ऐड कर रहे हैं, तो उसमें आपको ट्विटर एंड क्वोरा में बहुत ज्यादा बेनिफिट है, राइट। तो इट्स टोटली डिपेंड कि आपकी ऑडियंस कौन है, किस तरीके के प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हैं, उसके लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चैट जीपीटी और एक प्रॉम्प्ट बताऊंगी जिसकी हेल्प से आज हम एआई टूल की हेल्प से सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं। एआई टूल में सबसे पहले हम चैट जीपीटी की हेल्प लेंगे फॉर डूइंग सोशल मीडिया मार्केटिंग। सबसे पहले आप एक कैलेंडर बनाएंगे जिसमें आप अपने कॉम्पिटिटर से रिलेटेड कुछ स्ट्रैटेजीज को देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं मान के चलती हूँ कि मेरा कॉम्पिटिटर है ये वाला ब्रांड। एग्जाम्पल के लिए मैं मान लेती हूँ कि ये मेरा कॉम्पिटिटर है। आप अपने कॉम्पिटिटर वेबसाइट पर जाएंगे और स्क्रॉल डाउन करके उनके फूटर सेक्शन में आ जाएंगे। ये आपका फूटर सेक्शन है। फूटर सेक्शन में आपको ये पता चलेगा कि ये किन किन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में डील करते हैं, ठीक है। यूट्यूब हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम यूट्यूब के अलावा जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, जिसमें मेन प्लेटफॉर्म है फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर और कुछ क्वोरा के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वेबसाइट आपकी फेसबुक पर है, इंस्टाग्राम पर है। पहले हमने क्लिक किया फेसबुक पर। फेसबुक का काम सिर्फ ये नहीं है कि आप ऑडियंस को अपनी एड दिखा रहे हो। ये वाला जो प्रोसेस आप देख रहे हैं जहां पर आपने अपना पेज बनाया और पेज के ऊपर आपने अपनी पोस्ट ऐड की, ये है आपका फ्री मार्केटिंग, कंप्लीटली फ्री। इसमें आपकी पोस्ट उन्हीं लोगों को दिखाई देती है जिन लोगों ने आपको फॉलो किया है, राइट, जो लोग आपको जानते हैं। लेकिन फेसबुक पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड है, यानी कि जो लोग ज्वेलरी एंड वॉचेस में इंटरेस्टेड हैं। अगर उन सभी लोगों को आपको अपनी ये पोस्ट दिखानी है तो इसके लिए अब आपको पेड मार्केटिंग की हेल्प लेनी। पेड मार्केटिंग जिसमें आप अलग अलग एडवर्टाइजमेंट रन करेंगे ताकि वो सभी लोग जो भी आपके इन ज्वेलरी एंड वॉचेस में इंटरेस्टेड हैं वो आपकी एड को देख पाए, ठीक है। यहाँ पर पहले हमारा पर्पस सोशल मीडिया को लेकर सिर्फ इतना था कि लोग क्लिक करें और क्लिक करने के बाद वो हमारी वेबसाइट पर जाए और हमारे प्रोडक्ट को परचेज करें। लेकिन आज जो सोशल मीडिया मार्केटिंग हम यूज करते हैं उसकी सबसे पहली स्ट्रैटेजी ये है कि आपको अपनी ऑडियंस को ये नहीं कहना है कि आप हमारी ऐप को इंस्टॉल करें, हमारे प्रोडक्ट को खरीदें। अगर आप ये बोलते हो कि प्लीज परचेज दिस प्रोडक्ट, तो इससे यूजर आपके प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे, यानी कि आपको फोर्सफुली प्रोडक्ट नहीं देना है, राइट। हमें अपनी ऑडियंस के अंदर एक नीड क्रिएट करनी है। नीड क्रिएट आप कैसे कर सकते हो समझिएगा। पहले हमारा ध्यान सिर्फ हमारी ऑडियंस पर होता था, राइट, कि हमारी ऑडियंस ने हमारी पोस्ट को देखा और इसको देखने के बाद वो चाहेंगे कि वो इस तरीके की ज्वेलरी को परचेज करे, राइट। पहले हम ये सोचते थे। लेकिन आज आपको ऑडियंस के साथ साथ एक और चीज का ध्यान रखना है, वो है आपका सर्च इंजन। सर्च इंजन पर अब
गूगल ये भी देखता है कि आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस क्या है, कनेक्टिविटी क्या है, और वहां पर ऑडियंस आपके साथ कितना ज्यादा एंगेज है। और फेसबुक पर भी अगर आप चाहते हो कि आपका कंटेंट ज्यादा पब्लिश हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाई दे, इस प्रोसेस को कहा जाता है बूस्ट, कि आपकी पोस्ट को बूस्ट मिले, ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देखें। तो आपको कुछ ऐसा कंटेंट ऐड करना होगा जिससे आप अपनी ऑडियंस को कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। जैसे अगर आप एडटेक कंपनी में है, राइट, तो आप उनको ये नहीं बोलेंगे कि आप हमारे कोर्स को खरीदें, राइट, या आप हमारी ई बुक परचेज करो, नहीं, ये एक रॉन्ग मेथड है। आप उनको कुछ ऐसी शॉर्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। जैसे आपका कोर्स है, तो कोर्स में कुछ पढ़ाते हुए वीडियो या कोई कोर्स का कंटेंट, कुछ पीडीएफ फाइल्स, राइट, कुछ पीपीटीज, ऐसे आप शेयर करेंगे ताकि यूजर को कुछ इंफॉर्मेशन मिले, राइट। और अब यूजर आपके पेज को इसीलिए फॉलो करेगा क्योंकि उसे वो इंफॉर्मेशन चाहिए, उसको इंफॉर्मेशन को ग्रैब करना है। ओके, यहीं पर एक और प्लेटफॉर्म मैं आपको दिखाना चाहूंगी, देखिएगा। क्लेरा पर आप देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट्स में डील करता है, जिस पर 16 के फॉलोअर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर एक और ब्रांड यहां पर आप देखिएगा, दैट इज जोमेटो। जोमेटो तो एक एप्लीकेशन में डील करता है। जोमेटो के फॉलोअर्स देख सकते हैं आप कितने हैं। कैन यू रीड दिस वर्ड? प्लीज रीड लाउडली। कितना है यहाँ पर फॉलोअर बेस जोमेटो का? बताइए एवरीवन। 1.9 मिलियन फॉलोअर्स। 1.9 मिलियन फॉलोअर्स, राइट। इज इट रियली सरप्राइजिंग? ये सही में सरप्राइजिंग है कि जोमेटो, जो कि एक एप्लीकेशन है, फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है, वहां पर 1.9 मिलियन फॉलोअर्स। अब उसका रीजन क्या है वो आप यहां पर देखिएगा। उसका रीजन ये है कि आपको कहीं पर भी ये लिखा हुआ दिखाई नहीं देगा कि आप हमारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो, राइट, नहीं। यहां पर आपको कुछ ना कुछ कंटेंट मिल रहा है, राइट। यहां पर आप देखिएगा, इट्स अ चीट मेल, राइट, कुछ ना कुछ कंटेंट सो दैट यू कैन रीड, आप उसको रीड कर पाए। ये देखिएगा, जस्ट लाइक दिस। ये फूड से रिलेटेड होगा, बट यहां पर आपको ये नहीं कहा गया है प्लीज इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन। अब आप क्या बोलेंगे कि यहां पर आपको ये डालना चाहिए कि हमारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो, क्योंकि जितना ज्यादा लोग आपको इंस्टॉल करेंगे उतने ही ऑर्डर्स आएंगे। लेकिन यहां पर ये स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करती है। ये पहले वर्क करती थी, अब नहीं करती है, क्योंकि आप जोमेटो पर सबसे पहले आपका टारगेट क्या है? आपका चैनल बूस्ट। और चैनल बूस्ट कब होगा? जब चैनल पर कुछ इंफॉर्मेशन शेयर की जाएंगी, यूजर्स को एंगेज किया जाएगा। और अब यूजर एंगेज ऐसे नहीं होता है कि आपने एक पजल ऐड कर दी या आपने कुछ और गेमिंग के लिए दिया, नहीं, राइट। एवरीवन इज स्मार्ट, सब स्मार्ट हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो जिसको यूजर देखना चाहता है, कुछ फनी मीम्स आपने ऐड किया, कुछ डांसिंग स्टेप्स आपने ऐड किए, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू योर नीश ओनली, कुछ भी ऐड नहीं कर रहा है, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू योर नीश, राइट। तो जब आप उस तरीके के कंटेंट को ऐड करेंगे, डेफिनेटली योर चैनल विल बूस्ट। और एक बार चैनल अगर बूस्ट होता है तो जो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, देन डेफिनेटली वो आपकी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे और ऑर्डर भी प्लेस करेंगे। क्योंकि अगर उन्होंने फॉलो किया है तो उनको डेली बेसिस पर जो पोस्ट आप ऐड कर रहे हैं वो दिखाई देगी, यानी कि जोमेटो उनके माइंड में फिक्स हो गया। अब कोई भी उनसे पूछेगा कि चलो फूड ऑर्डर करते हैं, तो सबसे पहले ऑटोमेटिकली वो जोमेटो को ओपन करेंगे और फूड ऑर्डर करेंगे। फाइन। यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आता है स्टूडेंट्स का कि इज इट कंपल्सरी कि हम अपने फेसबुक पेज को या किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट को अपने बिजनेस के नेम से बनाएं, राइट। इज इट कंपल्सरी कि हम इसको अपने बिजनेस के नेम से बनाएं? इसका आंसर समझिएगा। हमारे पास दो तरीके के प्रोफेशनल अकाउंट होते हैं। एक होता है बिजनेस अकाउंट और एक होता है क्रिएटर अकाउंट। So what's the difference between this business account and this creator account? इस बिजनेस अकाउंट में आप अपने बिजनेस से रिलेटेड बातें करते हैं और योर मेन गोल इज कि आपको अच्छा बिजनेस है, राइट। योर मेन गोल इज नॉट कि आपको 1.9 मिलियन फॉलोअर्स मिले, ये हमारा गोल नहीं है। हमारा गोल है कि यूजर बिजनेस लेकर आए, यानी कि वो यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट्स को देखे, उनको एक्सप्लोर करे, हमारे लिंक पर क्लिक करे, zomato.com पर विजिट करे और वहां से अपनी ऑर्डर को प्लेस करे। दैट्स आवर मोटिव, ठीक है। लेकिन ये जो क्रिएटर अकाउंट होता है, यहाँ पर डे 1 से हमारा टारगेट है कि हम कुछ ऐसा कंटेंट ऐड करें जिससे लोग हमें फॉलो करें,
और जब ज्यादा से ज्यादा लोग हमें फॉलो करते हैं तो एक स्टेप आपके पास वो आती है जहां पर आपके 10 के फॉलोअर्स और कुछ वॉचिंग आवर्स या व्यूज बन जाते हैं, जिसके बेसिस पर आपको फेसबुक अकाउंट से एक अर्निंग आने लगती है। इस प्रोसेस को कहा जाता है मोनेटाइजेशन। मोनेटाइजेशन यानी कि अब आप फेसबुक से अर्न कर रहे हैं। जो लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अर्निंग करते हैं उनको हम कहते हैं इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर्स यानी कि अब बहुत सारे लोग आपको फॉलो कर रहे हैं तो आप अपने सोशल मीडिया पर हमारे ब्रांड को प्रमोट करो, दैट इज कॉल्ड एज इन्फ्लुएंसर। आपने अक्सर सुना होगा कि ये यूट्यूब इन्फ्लुएंसर हैं, ये फेसबुक इन्फ्लुएंसर हैं, तो वो वही लोग होते हैं, राइट। तो अगर इन केस आप अपना बिजनेस से रिलेटेड अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आप अपने बिजनेस के ब्रांड नेम को और लोगो को यूज कीजिए, जो कि ये आपकी ब्रांड आइडेंटिटी है। ये बताता है कि यहाँ बिजनेस के बारे में बात हो रही है, राइट। लेकिन अगर आप अपना क्रिएटर अकाउंट बनाते हैं जहां पर आपका मेन मोटिव है अर्निंग, ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर्स को गेन करना, वो आप किसी भी नेम से बना सकते हैं। जिस भी चीज से रिलेटेड कंटेंट ऐड करना है उससे बना सकते हैं, राइट। अब आप कहेंगे कि ठीक है, हम एक क्रिएटर अकाउंट बना लेते हैं, कुछ फनी वीडियोस ऐड कर देते हैं, फिर कुछ डांसिंग वीडियोस ऐड कर देते हैं, फिर कुछ न्यूज से रिलेटेड आर्टिकल ऐड कर देते हैं। ये गलती आपको कभी नहीं करनी। अक्सर लोग ये करते हैं, उनका चैनल मोनेटाइज नहीं होता है, लोगों को लगता है डेली चीजें ऐड हो रही हैं, कंटेंट भी अच्छा है, व्यूज नहीं आ रहे हैं, शेयर नहीं हो रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप एक चीज पर काम करोगे, ये वेबसाइट से रिलेटेड भी है, अगर आप किसी एक नीश में काम करेंगे तो कोई भी प्लेटफॉर्म है जब वो आपकी इस पर पेज पर जाएगा तो उसको ये पता चल जाएगा कि दे आर एक्सपर्ट इन दिस स्पेसिफिक फील्ड। जैसे यहाँ पर जोमेटो है, वो यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है, सो दैट इज एक्सपर्ट इन वन फील्ड, एक फील्ड में वो एक्सपर्ट है, राइट। जोमेटो ने ये नहीं है कि साथ साथ उसने अपना बर्गर मेकिंग स्टार्ट कर दिया, साथ साथ उसने अपना एक और बिजनेस स्टार्ट किया, नहीं। अगर कोई स्टार्ट भी होता है दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू फूड, नॉट रिलेटेड टू एनी प्रोडक्ट और ग्रोसरी स्टोर, ऐसे नहीं स्टार्ट होगा, ओके। तो जब तक आप एक नीश पर रहेंगे देन डेफिनेटली योर चैनल विल ग्रो। अगर आप फनी वीडियोस ऐड कर रहे हैं, शॉर्ट स्टोरीज ऐड कर रहे हैं, सो स्टार्ट क्रिएटिंग दिस, उसी को ऐड करते रहें, राइट। जैसे कि स्टोरी टेलिंग और आपके पास फनी वीडियोस, दीज आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आज यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल होते हैं, राइट। सबसे तेजी से जो प्लेटफॉर्म्स आपके ग्रो कर रहे हैं, तो आपको एक ही कंटेंट रखना है। हाँ, अकाउंट मल्टीपल बना सकते हो, यू कैन क्रिएट मल्टीपल अकाउंट्स एज अ क्रिएटर, बट एज अ बिजनेस आपको एक ही अकाउंट बनाना है जो आपकी आइडेंटिटी शो करता है। ऐसा नहीं है कि जोमेटो ने अपने 4 to 5 फेसबुक अकाउंट को बना लिया है और सभी पर पोस्ट डाल रहे हैं, नहीं। आपको जोमेटो का एक फेसबुक अकाउंट, एक इंस्टाग्राम अकाउंट और ऐसे एक एक प्लेटफॉर्म ही मिलेंगे, राइट। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले प्लेटफॉर्म फेसबुक से, कि फेसबुक पर आप किस तरीके से अपना पेज बना सकते हैं और कैसे आपको अपना काम स्टार्ट करना है। मैं आपको बिजनेस एंड क्रिएटर दोनों से रिलेटेड चीजें साथ साथ बताती रहूं, ताकि अगर आपका गोल बिजनेस का है तो वो भी आप कर पाए, और अगर कभी आपका मन होता है एज अ क्रिएटर अकाउंट बनाने का तो आप वो भी बना पाए। मैं आपको दोनों चीजें पैरेलली बताऊं, ठीक है, समझिएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फेसबुक से, कि फेसबुक पर अपना पेज कैसे बनाना है। फेसबुक पर अपने पेज को बनाने के लिए आप अपने ओरिजिनल अकाउंट को यूज करेंगे, जो आपका मेन अकाउंट है जिसे अभी आप यूज कर रहे हैं फेसबुक अकाउंट, उसका आपको यूज करना है, ठीक है। इसका बेनिफिट ये मिलेगा, एम आई ऑडिबल एवरीवन, एम आई क्लियरली ऑडिबल? ओके 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 प्रज्ञा, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन, ठीक है। अब इसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा? इसका बेनिफिट ये होता है कि आपका ये अकाउंट ऑलरेडी बूस्ट है, यानी कि ऑलरेडी फेसबुक आपके अकाउंट को पहले से जानता है, राइट। तो इसको स्टार्टिंग से डे 1 से हमें बूस्ट नहीं करवाना, राइट। लेकिन यहाँ पर आप जो अपना पेज बनाते हैं उसके लिए आपको क्लिक करना है मेन्यू से, और ये पेज आपका एक सेपरेट पेज रहेगा। ये आपके अकाउंट के साथ मिक्सअप नहीं हो रहा है। आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स जो आपके अकाउंट में कनेक्टेड है वो इस पेज पे कनेक्टेड नहीं होंगे जब तक वो इसे फॉलो नहीं करेंगे, राइट। आप चाहो तो इस पेज को अपने पर्सनल अकाउंट की फीड पर ऐड कर सकते हो,
ताकि लोगों को पता चल जाए दैट यू आर ऑल्सो वर्किंग विद वन पेज, और वो आपके पेज को फॉलो कर ले। ये आप कर सकते हो, लेकिन इस पेज को बनाने के बाद आपके पर्सनल अकाउंट या पर्सनल फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स को पता नहीं चलता है कि ये कौन से अकाउंट से क्रिएटेड है, राइट? और बेनिफिट आपको मिलेगा। तो आपको इस पेज पर क्लिक करना है और क्लिक करके यहां से अपना पेज क्रिएशन स्टार्ट कर देना है। यू कैन राइट योर कंपनी नेम, कैटेगरी, एक बायोडाटा आप यहां पर लिखेंगे। आफ्टर दैट यू कैन क्लिक ऑन क्रिएट पेज। उसके बाद आप अपनी कैटेगरी ऐड करते हैं कि पेज की कैटेगरी क्या है, ये सारी चीजें आपको ऐड करनी। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर ये नेम ऐड किया, कैटेगरी आप ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने ऐड किया एजुकेशनल वेबसाइट, तो ऐसे ही आपका पेज यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। अब देखिएगा क्या क्या चीजें और आपको ऐड करनी है। ये सारे यू हैव टू रन एड्स, आपको एड्स को रन करना है फॉर बूस्ट योर पेज। ओके, आई विल हेल्प यू आउट कैसे करते हैं, डोंट वरी। अभी हम लोग सिर्फ फ्री मार्केटिंग सीख रहे हैं, इसके बाद हम एड्स रन करेंगे। यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट की डिटेल्स ऐड करनी है। वेबसाइट की डिटेल्स को ऐड करने के बाद यहाँ पर आप अपना फोन नंबर ऐड करेंगे, ईमेल आईडी ऐड करेंगे, लोकेशन, आवर्स ऑफ वर्किंग, वर्किंग आवर्स को ऐड करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बिजनेस अकाउंट रहता है, ठीक है? तो ये सारी चीजें ऐड करने के बाद आपका अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। सारी इंफॉर्मेशन आप ऐड कर सकते हैं, व्हाट्सएप अकाउंट को कनेक्ट कर सकते हैं इफ यू ऑलरेडी हैव एनी व्हाट्सएप अकाउंट। पेज क्रिएट होने के बाद आपको पेज आपका अकाउंट सेक्शन में ही इस तरीके से दिखाई देता है, ठीक है? तो जैसे एग्जांपल के लिए ये एक पेज है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे ये पेज आपका दिखाई देता है। लेट मी क्लिक हियर। ये पेज आपको ऐसे दिखाई देगा। एडिट कवर फोटो पे क्लिक करके आप अपनी इस फोटो को एडिट कर सकते हो, और अगर एडिट भी नहीं करना है तो आप इसको सिंपली कैनवा से क्रिएट करवा सकते हैं। यू कैन ऐड योर लोगो हियर, दिस इज योर बिजनेस नेम। यहाँ पर आपके फॉलोअर्स लिस्ट ये सब आपको दिखाई देंगे। कोई भी पोस्ट को ऐड करना है, सिंपली स्क्रॉल डाउन, बायो सेक्शन को एडिट करना है, पोस्ट को ऐड करना है, सो यू कैन जस्ट ऐड योर पोस्ट लाइक दिस। यहाँ पर आप अपनी पोस्ट को ऐड कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है? ये देखो ऐसे, फाइन, ऐसे आप अपनी पोस्ट को ऐड कर सकते हो। यू कैन ऐड एवरीथिंग। ये देखो, ये देखो, ऐसे आपको एक इंफॉर्मेशनल कंटेंट ऐड करना है, ये देखो ऐसे आप इंफॉर्मेशनल कंटेंट को ऐड कर सकते हैं, फाइन। अब यहाँ पर ये जो अकाउंट है ये हमारा प्रोफेशनल अकाउंट है, यानी कि बिजनेस अकाउंट है। आपने फेसबुक में अपने पर्सनल अकाउंट का यूज करके अपने इस बिजनेस अकाउंट को क्रिएट किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज योर पर्सनल अकाउंट, और इसमें आपने एक पेज बनाया है अपने बिजनेस के नाम से, उसको ही आपने एडिट किया, राइट? अब यहाँ पर अगर आपको कोई भी डिटेल ऐड करनी है, कुछ भी अगर आप ऐड करना चाहते हैं, तो आपके पास यहाँ पर सेम ऑप्शन रहता है, व्हाट्स ऑन योर माइंड, जहां पर आप अपनी फोटोज, वीडियोस, रील, लाइव वीडियोस ये सब ऐड कर सकते हो, ठीक है? तो मैं सबसे पहले आपको चैट जीपीटी पे एक स्ट्रैटेजी क्रिएट करना बताती हूँ। स्ट्रैटेजी को कैसे क्रिएट करते हैं। स्ट्रैटेजी को क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर क्लेरा के इस फेसबुक लिंक को कॉपी करती हूँ। ये जो लिंक आप देख रहे हैं दैट इज योर क्लेरा लिंक, ठीक है? अब मैं चैट जीपीटी पे इस यूआरएल को ऐसे ऐड कर देती हूँ बाय यूजिंग दिस क्लोज ब्रैकेट, इन क्लोज ब्रैकेट को यूज करते हुए, और यहां पर मैं ऐड कर देती हूँ क्रिएट सोशल मीडिया, या यहां पर मैं ऐड कर देती हूँ क्रिएट फेसबुक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ऑफ दिस पेज, ऑफ दिस पेज। अब यहाँ पर क्या क्या चीजें आप क्रिएट करवाना चाहते हो वो आपको ऐड कर, जैसे एग्जांपल के लिए लेट मी ऐड, फॉर एग्जांपल क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर चेक करनी है। देखो स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं, टाइप ऑफ पोस्ट, कौन सी टाइप की पोस्ट को ऐड करें, टाइमिंग्स ऑफ पोस्ट, कैसी टाइमिंग्स को ऐड करें, मोस्ट एंगेज्ड पोस्ट टाइप, कौन सी पोस्ट पे सबसे ज्यादा एंगेजमेंट है। ये वो सारी चीजें हैं जो पहले हम पर्सनली जाके अपने कॉम्पिटिटर अकाउंट पे रिसर्च करते थे, लेकिन अब आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यू कैन सिंपली एड योर पेज नेम, और ये सारी रिसर्च यहाँ पर आपके डन हो जाएंगे, राइट? टाइप ऑफ पोस्ट, टाइमिंग ऑफ पोस्ट, मोस्ट एंगेज पोस्ट टाइप, राइट, ये आप ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा एंगेज भी आपका हो गया, एंड देन व्हाट नेक्स्ट वी कैन ऐड। तो अभी के लिए हम सिर्फ इतना ही देखते हैं।
और ये सारी डिटेल्स हमें कहाँ पर चाहिए, इन टेबल फॉर्म डिटेल्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके बाद मैं आपको एक प्रॉपर चार्ट भी बनाकर दिखाऊंगी। चार्ट यानी कि जिसके अंदर आपके 1 वीक का प्रॉपर प्लान है कि आपको किस दिन क्या चीजें ऐड करनी। ये देखो, सबसे पहला कंटेंट एंड टाइप ऑफ पोस्ट कौन सी यूज की गई है, प्रोडक्ट शोकेस, बिहाइंड द सीन, यूजर जनरेटेड कंटेंट, एजुकेशनल और वैल्यू कंटेंट, प्रमोशनल पोस्ट, सीजन एंड फेस्टिवल पोस्ट, वीडियोस, रील्स, लाइव एंड एंगेजमेंट पोस्ट, इन सबका यूज किया गया है। पोस्ट की फ्रीक्वेंसी रहती है 3 to 5 पोस्ट पर वीक, राइट। एंड यूजर कंटेंट कैलेंडर टू प्लान अहेड, ये भी यहाँ पर यूज किया गया है। टाइमिंग देखिएगा, अगर हम वीकडेज की बात करें तो वीकडेज में नॉर्मली 1 to 3 PM एंड 6 to 8 PM का टाइम लिया जाता है इसको पोस्ट करने के लिए, राइट। एंड वीकेंड पर सैटरडे मॉर्निंग 10 AM to 12 PM एंड इवनिंग 6 PM to 8 PM, ये टाइम मेनली लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा जो प्रमोशनल एंड शोकेस पोस्ट रहती हैं उनको लंच टाइम पर ऐड किया जाता है, और जो एंगेजमेंट पोस्ट रहती है लाइक पूल, सम यूजीसी वीडियो, टेस्टिमोनियल्स, उनके लिए इवनिंग टाइम को यूज किया जाता है। ठीक है, न्यू कलेक्शंस हमेशा वीकेंड इवनिंग पे ऐड की जाती हैं, और वीकेंड मॉर्निंग में आपके बीटीएस एंड कुछ स्टाइलिंग टिप्स को ऐड किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप कस्टमर स्टोरीज, वीडियो रील्स ये भी देख सकते हो। गोल एंड केपीआईज भी आप देख सकते हो कि इनसे रिलेटेड आपके गोल्स एंड केपीआईज क्या रहते हैं, कैसे आपको अचीव होते हैं। और नेक्स्ट हम क्या ऐड कर सकते हैं, लाइव सेलिंग इवेंट, फेसबुक शॉप, कोलैबोरेशन और इन्फ्लुएंसर, यूजीसी कैंपेन्स को आप ऐड कर सकते हो, एजुकेशनल सीरीज, रीटारगेटिंग एड्स, कस्टमर टेस्टिमोनियल, एनालिटिक्स रिव्यू, ये सब भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए मैं चाहती हूं कि जो मुझे सजेशंस यहां पर मिले हैं व्हाट नेक्स्ट वी कैन ऐड, मैं उसको इस तरीके से कॉपी कर लूं। लेट मी कॉपी दिस जस्ट लाइक दिस, ओके। और अब मैं यहां पर एक कंटेंट कैलेंडर क्रिएट कर, लेट मी ऐड क्रिएट कंटेंट कैलेंडर फॉर दिस वीक, let me add for 15 days, for 15 days for using and using types of post। टाइप ऑफ पोस्ट आप कौन सी ऐड करवाना चाहते हैं, लेट्स पेस्ट योर कंटेंट हियर। तो यहाँ पर जो जो आपने टाइप्स ली हैं जो आपके पास अपकमिंग में थी, उनको देखते हुए यहाँ पर आपका ये 15 डेज का कैलेंडर रेडी हो गया। देखो कि आपको डे 1 पे फेसबुक शॉप का प्रमोशन करना है, आपको फेसबुक शॉप को लाइव लेकर आना है कि फेसबुक पर मैंने कैटलॉग बनाया है एंड दैट इज कंप्लीटली लाइव, और 1 PM के अराउंड आप अपने इस कैटलॉग को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, 1 PM के अराउंड ये आपका वर्क करेगा। ये देखो, उसके अलावा यहाँ पर आप और क्या क्या चीजें ऐड करते हैं, ये सब आपका एडेड है, जैसे कि कस्टमर टेस्टिमोनियल, लाइव सेलिंग इवेंट्स, प्रोडक्ट शोकेस, ये सब चीजें आप ऐसे शेड्यूल कर सकते हैं। ठीक है, जो चीजें आप फेसबुक पे ऐड कर रहे हैं वही सेम चीजें आप इंस्टाग्राम एंड अदर प्लेटफॉर्म्स के लिए भी टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, अब टारगेट आप कैसे करेंगे, जैसे मान लो एक पोस्ट आपको फेसबुक पे भी ऐड करनी है और वही सेम पोस्ट आपको इंस्टाग्राम पे भी ऐड कर, तो आप क्या करोगे, अभी यहाँ पर आपने फेसबुक ओपन किया और यहाँ पर आपने चीजों को ऐड कर दिया सॉरी, तो इसमें तो आपको बहुत टाइम लगेगा, डेली फेसबुक ओपन करना, चीजों को ऐड करना, फिर क्लोज करना, फिर नेक्स्ट डे फिर ओपन करना, ऐड करना, फिर क्लोज करना। सो इट्स रियली बेटर कि हम यहाँ पर एक ऐसे टूल को यूज करें जो ऑटोमेटिकली हमारी सभी चीजों को शेड्यूल करता है। द नेम ऑफ द टूल इज बफर है। ये बफर एक ऐसा टूल है जिसकी हेल्प से आप अपने 3 चैनल्स को फ्री ऑफ कॉस्ट मैनेज कर सकते हो। जैसे अगर इन केस आपके पास मल्टीपल चैनल हैं तो ये 3 चैनल्स तो आप फ्री में मैनेज कर लेंगे, और अदर चैनल्स के लिए आपको इसका पेड वर्जन लेना होगा। फ्री ट्रायल भी अवेलेबल है, अगर आप फ्री ट्रायल में इंटरेस्टेड हैं तो आप उसको भी देख सकते हो। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए मेरे मेन 3 प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन, तो मैं उन तीनों को यहाँ पर कनेक्ट कर दूंगी। कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड नाउ और आप अपना अकाउंट बना लें, राइट, या क्रिएट 10 अकाउंट पे क्लिक करके भी आप अपना अकाउंट बना सकते हो। अकाउंट बनाने के बाद आपको इसको लॉगिन करना है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं इस आईडी से इसको लॉगिन कर रही हूँ, जस्ट लाइक दिस।
ओके, लेट मी जस्ट वेरीफाई दैट ईमेल एज वेल, बिकॉज मैं बहुत टाइम बाद इसको यूज कर रही हूँ, तो एक बार मैं ईमेल वेरिफिकेशन भी यहाँ पर कर लेती हूँ. तो यू हैव टू ओपन योर ईमेल एंड वेरीफाई. ओके, सो द साइन इन वेरीफाइड, ये आपका सक्सेसफुली डन हो गया. डन होने के बाद यहाँ पर आप जो आपका फ्री प्लान है, हम अभी उसी पर स्टे हैं और यहाँ पर हम देख सकते हैं. तो आप देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने प्लेटफॉर्म्स को कनेक्ट करना है. तो हाउ कैन वी कनेक्ट आवर प्लेटफॉर्म? आपके पास यहाँ पर मैनेज चैनल्स का ऑप्शन रहता है. दीज आर योर चैनल. यहाँ पर आप अपने चैनल्स को ऐड कर सकते हो. लेट मी शो यू हाउ. लेट मी स्क्रॉल डाउन. ये आपका प्रोफाइल रहता है, सेटिंग्स एंड चैनल्स. तो यहाँ पर हमने चैनल्स पर क्लिक किया. मैं अभी इसको डिस्कनेक्ट करके आपको दिखाती हूँ कि कैसे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं. देखिएगा, और जैसे अभी मैं इसको कनेक्ट कर रही हूँ, ऐसे ही सेम हम अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को भी कनेक्ट कर सकते हैं. कैसे? क्लिक ऑन कनेक्ट अकाउंट. क्या कनेक्ट करना है? फेसबुक. सेलेक्ट योर फेसबुक अकाउंट. क्या कनेक्ट करना है? फेसबुक का पेज. क्लिक ऑन पेज हियर, क्लिक ऑन दिस कंटिन्यू बटन. कंटिन्यू बटन पे क्लिक करके आप यहाँ से अपने पेज को कनेक्ट कर सकते हैं. ये आपका पर्सनल अकाउंट है जहां पर आपने इस पेज को बनाया है. सो क्लिक ऑन कंटिन्यू. हमेशा ध्यान रखना, फेसबुक पर हमेशा प्रोफेशनल पेज बनता है, अकाउंट नहीं बनता है. और इंस्टाग्राम पर प्रोफेशनल अकाउंट बनता है, पेज नहीं बनता है. ठीक है, तो यहां पर ये आपका कनेक्ट हो गया. अब आपका पेज कौन सा है जिसको आप कनेक्ट करना चाहते हो? सो एग्जाम्पल के लिए, दिस इज माई पेज एंड इट इज ए क्लाउड, एंड लेट मी क्लिक ऑन फिनिश कनेक्शंस. और यहाँ पर ये पेज मेरा बनकर रेडी हो गया है. और फाइनली मैंने इस पेज को कनेक्ट कर लिया. ठीक है, कनेक्ट करने के बाद अब आपके पास यहीं पर पब्लिश करने का ऑप्शन आता है. आज हमारा 25 नवंबर है. तो 25 नवंबर को किस टाइम पर आप किसी पोस्ट को ऐड करना चाहते हो? वी कैन ऐड. ठीक है, पोस्ट को ऐड करने से पहले मैं आपको एक बार इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट करना बताऊंगी, ताकि उन दोनों पर हम ऑर्गेनिकली फ्री ऑफ कॉस्ट इजीली अपनी पोस्ट को ऐड कर सकें. इंस्टाग्राम अकाउंट को कनेक्ट करने के लिए यू हैव टू सिंपली क्लिक इंस्टाग्राम जस्ट लाइक दिस. और यहाँ पर आप अपना एक इंस्टाग्राम अकाउंट बना लें. जैसे मैंने क्लिक किया instagram.com. और यहाँ पर आप, अगर आपका अकाउंट क्रिएटेड नहीं है, सिंपली गो विद द साइन अप बटन. और अगर आपका इंस्टाग्राम कनेक्टेड है, तो आप लॉग इन विद फेसबुक पे क्लिक करके अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पर अभी आप देखिएगा, मैंने लॉग इन विद फेसबुक किया. सो नाउ आई एम डन विद माई इंस्टाग्राम अकाउंट. Okay, I will show you how. Okay, I'm just starting. Just give me 1 minute. I'm just starting. Okay, just a minute. I'm just starting here. Let me just confirm with the help of email. Okay, just give me 1 minute. I'm just sharing. अगर आपका ऑलरेडी इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएटेड है, तब भी आपको इस प्रोफेशनल अकाउंट को क्रिएट करना होगा. ठीक है, मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे. जस्ट गिव मी 1 मिनट. आई एम जस्ट लॉगिंग. मैं जस्ट यहाँ पर पासवर्ड रिसेट कर रही हूँ, एंड देन मैं आपको दिखाती हूँ कैसे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं. या, इट्स डन.
ओके, मैंने यहाँ पर एक वेरिफिकेशन की है और अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, हियर यू कैन सी, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने एक अकाउंट बना लिया और ये अकाउंट क्या है, दैट्स जस्ट अ डमी अकाउंट, राइट। ये सिर्फ एक डमी अकाउंट है, दैट इज नथिंग एल्स। तो इस अकाउंट पर हम लोग किस तरीके से काम कर सकते हैं, कैसे हम लोग इसको क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पर हमें इसको प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कोई भी अकाउंट हम ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक दिस डमी अकाउंट, और इसको अब हम लोग कन्वर्ट करते हैं प्रोफेशनल अकाउंट में। कैसे कन्वर्ट करना है आई विल शो यू। ये वाला अकाउंट हम यहाँ पर ले लेते हैं। लेट मी क्लिक ऑन लॉग इन विद फेसबुक। अगर आपका ऑलरेडी क्रिएटेड है, फेसबुक से ऑलरेडी चीजें आपकी लॉग इन है, तो डायरेक्टली फेसबुक से ले लो। और अगर इन केस आपको फेसबुक से नहीं लेना तो अपनी ईमेल आईडी ऐड करके भी आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। लेट मी जस्ट वेरीफाई। ठीक है, ये प्रोसेस भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा जो अभी मैं यूज कर रही हूँ। सो हियर यू कैन सी दिस इज द इंस्टाग्राम अकाउंट। Okay, so let me just add account name here and let's verify. आप ईमेल आईडी को ज्यादातर यूज कीजिएगा इंस्टेड ऑफ मोबाइल फोन, बिकॉज मोबाइल फोन से सेफ्टी कम रहती है, राइट। और अगर आप ईमेल आईडी यूज करते हैं तो उससे ज्यादा सेफ्टी रहती है। और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन अगर आप ऐड कर लेते हैं दैट्स रियली गुड, जिसमें ईमेल के साथ साथ आपके मोबाइल पर भी आपको कोड रिसीव होगा जब आप लॉग इन करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी ईमेल आईडी का यूज किया है टू क्रिएट माय इंस्टाग्राम अकाउंट, और यहाँ पर इस तरीके से मुझे एक अपडेट आई है। एंड लेट मी जस्ट वेरीफाई, आई विल शो यू। लेट मी रिफ्रेश। ये हियर यू कैन सी। ठीक है, ये देखो ऐसे मुझे यहाँ पर एक अपडेट रिसीव हुई है। सो दिस इज आवर इंस्टाग्राम अकाउंट, राइट। तो आप ऐसे सबसे पहले अपना इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। इंस्टाग्राम अकाउंट को क्रिएट करने के बाद अब आप इसको प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हो। Here you can see this is my Instagram account. कैसे कन्वर्ट करते हैं देखिएगा, उसके लिए आपको क्लिक करना है अपने मोर सेक्शन पर। मोर सेक्शन में आपके पास ऑप्शन रहता है अकाउंट सेटिंग्स का। आप सेटिंग बटन पर क्लिक करेंगे और सेटिंग बटन में अब आपको अपने अकाउंट को स्विच करना है प्रोफेशनल अकाउंट। बाय डिफॉल्ट आपका ये अकाउंट पर्सनल अकाउंट रहता है। जैसे यहाँ पर आप देखिएगा, बाय डिफॉल्ट आप इंस्टाग्राम पर सॉरी जो भी अकाउंट बनाएंगे दैट इज योर पर्सनल अकाउंट। अब इस पर्सनल अकाउंट को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं प्रोफेशनल अकाउंट में, इसके लिए आपके पास एक टूल रहता है फॉर प्रोफेशनल अकाउंट टाइप एंड टूल्स। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ आपके पास इसे प्रोफेशनल अकाउंट में स्विच करने का ऑप्शन रहता है, जिसमें आप क्रिएटर एंड बिजनेस इन दोनों में से ऑप्शन को चूज करते हैं। क्रिएटर अकाउंट बनाना है तो क्रिएटर को सिलेक्ट करेंगे, और बिजनेस अकाउंट बनाना है तो बिजनेस को सिलेक्ट करेंगे। एंड आफ्टर दैट यू कैन क्लिक ऑन नेक्स्ट, और ऐसे आप अपनी कैटेगरी को चूज करके इसे डन बटन पे क्लिक करेंगे और आपका ये जो प्रोफेशनल अकाउंट है यहाँ पर डन हो जाए। ठीक है, अब इसमें कुछ और भी चीजें ऐड करनी होती हैं, जैसे कि आपकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स, आपकी ईमेल आईडी, फोन नंबर, स्ट्रीट एड्रेस, ये सभी चीजें ऐड करने के बाद आपको सेव बटन पर क्लिक करना है और आपका बिजनेस अकाउंट यहाँ पर रेडी हो जाएगा। बिजनेस अकाउंट रेडी होने के बाद आप देख सकते हो ये आपका एडिट प्रोफाइल है, जहां पर आप इमेजेस को चेंज करना, अपने नाम को चेंज करना, बायो सेक्शन को चेंज करना, जेंडर प्रेफरेंसेस, ये सब आप यहाँ से कर सकते हैं। ये जितने भी ऑप्शंस आप देख रहे हैं दीज ऑल आर द सेटिंग ऑप्शंस जो आप अपने प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहीं पर आपके पास आपके प्रोफेशनल अकाउंट का भी ऑप्शन रहता है जहां से आप प्रोफेशनल अकाउंट की सेटिंग कर सकते हो। लेट मी शो यू हाउ। मोर सेटिंग बटन। ठीक है, so these are the setting button here
यहाँ पर आप देखिएगा, एड प्रेफरेंसेस आपको देखनी है, पर्सनल डिटेल्स देखनी है, ये सारी चीजें आपके इस अकाउंट सेंटर में रहती हैं, जहां पर आप देख सकते हो कि आपका प्रोफाइल हो गया, उसके बाद कनेक्टेड एक्सपीरियंस, पासवर्ड, पर्सनल डाटा, ये सारी सेटिंग्स आपके पास यहाँ पर है, कॉन्टेक्ट इन्फो, राइट, और योर इंफॉर्मेशन एंड परमिशन, एड प्रेफरेंसेस, एवरीथिंग इज देयर। फाइन। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि ये जो प्रोफेशनल अकाउंट अभी हमने बनाया है, इस प्रोफेशनल अकाउंट को भी हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं बफर में। बफर में आपके पास ऑप्शन आता है प्रोफेशनल अकाउंट को कनेक्ट करने का। यहाँ पर आप ये जो देख रहे हैं कनेक्ट इंस्टाग्राम, कनेक्ट इंस्टाग्राम में ये मैंडेटरी है कि आपका जो फेसबुक पेज है वो एसोसिएट होना चाहिए इंस्टाग्राम अकाउंट से, तभी आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे। अगर आपको पर्सनल प्रोफाइल को कनेक्ट करना है तो फिर आप कनेक्ट अ पर्सनल अकाउंट पे क्लिक करके ही इसको ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का नेम ऐड करेंगे, जो भी आपके इंस्टाग्राम अकाउंट का नेम यहाँ पर एडेड है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं अभी एक पर्सनल अकाउंट को कनेक्ट कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से इसको कंटिन्यू किया। इसके लिए आपको पहले चेक भी करना होगा कि आपके अकाउंट का नेम यहाँ पर क्या है, उसको आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। तो आपका ये अकाउंट ऐड हो जाएगा। अब इसके बाद आपको जो भी पोस्ट क्रिएट करनी है वो आपकी फेसबुक एंड इंस्टाग्राम दोनों में रहेगी। ये मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी, जिसमें आपका इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ पर ऐड हो जाएगा, एंड देन मैं आपको एक पोस्ट क्रिएट करके दिखाऊंगी कि कैसे वो दोनों प्लेटफॉर्म्स पर जाती है, राइट। तो ये आपका एक फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर्गेनिक मेथड है फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपने बिजनेस को लिस्ट करने का और ऑर्गेनिकली पोस्ट को ऐड करने का। और पोस्ट कहाँ से और कैसे ऐड करनी है, इसके लिए आप चैट जीपीटी का यूज करेंगे, और पोस्ट क्रिएशन के लिए कैनवा का यूज करेंगे, ठीक है। सो आप इसको एक बार ट्राई करेंगे। नेक्स्ट सेशन में सबसे पहले हम एक पोस्ट ऐड करना सीखेंगे, और उसके बाद हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पर एड्स कैसे रन करते हैं ये सीखेंगे। डन? इज इट क्लियर नाउ एवरीवन? यहां तक क्लियर है सभी चीजें आपको? डोंट वेरी प्रज्ञा, अभी हमारी बहुत सारी क्लासेस लेफ्ट है, ओके। अभी हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग, राइट, ये सभी चीजें अभी लेफ्ट हैं। Yeah. Okay, everyone. This is all about from my side in the today's session. Thank you so much, everyone. Have a great day.